आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। अयोध्या संगीत सम्राट महान मृदंग वादक स्वामी राम शंकर दास उर्फ पागल दास बाबा का विवाद आज भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वामी पागल दास जी के नाम से जाने जाने वाली मार्ग का नाम बदल के काची कामकोट शंकराचार्य के नाम से नामकरण करने के बाद से ही अयोध्या के संतों में गुस्से कम होने का नाम ही ले रही है। अयोध्या के संतों का गुस्सा आज भी सातवें आसमान पे है। अयोध्या के संतों का दावा है कि आज से 25 साल पहले इस मार्ग का नाम संगीत सम्राट बाबा पागल दास जी के नाम से किया गया था। आखिर नगर निगम ने ऐसा क्यों कर दिया? संतों ने नसीहत दी कि अयोध्या के महापुरुषों के नामों से छेड़छाड़ न करें, नहीं तो मामला गंभीर होगा। देखिए क्या कुछ कहा अयोध्या के संतों ने। अभी मार्ग के विषय में शासन प्रशासन के प्रति जो भी बड़े भक्तमाल जी महाराज जी ने बोला है उसका हम सब समर्थन करते हैं, और उसके लिए जो अशोभनीय कार्य यहाँ के जो परंपरागत सिद्ध संतों की जो अक्षुण्य परंपरा को बाधित किया जा रहा है और नए नए आचार्यों को आने का तो अधिकार है, दर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उनके नाम से मार्ग प्रशस्त करके यहाँ की गरिमा महिमा को धूमिल किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके लिए जो भी संत समाज आंदोलन का निर्णय लेगा उसके लिए हम सब तन मन धन से तैयार हैं, और शासन प्रशासन को भी आगाह करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसको पूर्ववत जो मार्ग था वो मार्ग का जो है समावेश किया जाए उसमें, और ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज के पावन उपलक्ष्य में गुरुदेव भगवान की जो पावन पुण्यतिथि है, रोड का नाम बदला गया है। देखिए, अयोध्या में अनेक महापुरुष हुए जो भगवत प्राप्त रहे हैं, और उन महापुरुषों को नजरअंदाज करके आप किसी को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो अयोध्या के महापुरुष हैं उनके नाम से चौराहे, उनके नाम से मार्ग बने तो हमें अच्छा लगेगा। आप शंकराचार्य के नाम से बनाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे अयोध्या के जो महापुरुष हुए, जो भगवत प्राप्त सिद्ध पीठ है, जहाँ भगवान का साक्षात्कार हुआ जिन महापुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को एवॉइड करके, दूर करके आप किसी के नाम से बनाए, ये ठीक बात नहीं है। हमारे अयोध्या के महापुरुषों को पहले वरीयता देनी चाहिए, जिन महापुरुषों ने त्याग, वैराग, तपस्या, साधना के द्वारा इस अयोध्या को ऊपर बढ़ाया है, वैराग्य का प्रचार प्रसार किया है, ऐसे महापुरुषों को यहाँ पर सम्मान देना चाहिए और उनके नाम से मार्ग और चौराहे बनना चाहिए। कहना है जो रोड का नाम बदले है महाराज जी, उनका कहना इस रोड का नाम बदल दिया, लेकिन उनका कोई और रोड दे दिया। अयोध्या में पागल दास जी के नाम से रोड का नामकरण था, उसको हटाया गया। इस पे आप पागल दास जी महाराज विश्व स्तर पर पखावज वादन के लिए मशहूर हुए, और विश्व स्तर पर अयोध्या के नाम को उन्होंने उस समय प्रचारित किया, विदेशों में जाकर के उन्होंने पखावज वादन किया और उन्होंने ख्याति पाई। ऐसे ख्यात प्राप्त महापुरुष को अलग करना, उनके नाम को खत्म करना, ये बिल्कुल अशोभनीय बात है अयोध्या के लिए। इसलिए अयोध्या में पागल दास जी महाराज, जो स्वामी रामशंकर दास जी महाराज मृदंगाचार्य, जो संगीत के प्रकांड पंडित थे, ऐसे महापुरुष को यहाँ पर स्थापित करने का नगर निगम को और विकास प्राधिकरण को और राज्य सरकार को चाहिए कि अयोध्या के संत महापुरुषों को अलग थलग न करे, उनके महत्व को बरकरार रखे। इसके आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति, अगर अयोध्या के महात्माओं को नजरअंदाज किया जाएगा तो अयोध्या के महात्मा इसको कब तक सहन करेंगे? एक ना एक दिन कंठ पर आएगा, वो बाहर निकलेगा और वो रोड पर आएगा, तो सरकार के लिए भी शोभनीय बात नहीं है, और यहाँ के जो वर्तमान प्रशासन है, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, उनके लिए भी शोभनीय बात नहीं है। ये बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन अयोध्या के महात्माओं को, अयोध्या के महापुरुषों को जगह जगह स्थापित करना चाहिए। कहना चाहता हूँ
देश के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जो हमारे अयोध्या नगर निगम को देखने वाले उच्चाधिकारी एवं यहाँ के हमारे अयोध्या मंडल के सांसद विधायक महापौरगण, अयोध्या की जो गरिमा है, अयोध्या के जो पूर्वाचार्य हैं, जो अयोध्या के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिए, जो श्री राम जन्मभूमि के लिए अपना जीवन को बलिदान दिए संघर्ष करते करते, उनके नाम से भी आप लोग कुछ चिंतन किए हैं या नहीं किए हैं? जब अयोध्या में सांसद हारते हैं तो पूरा देश के लोग अयोध्या को गाली देते हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या के पूर्वाचार्यों के लिए अयोध्या का संप्रदाय रामानंदाचार्य से जाना जाता है। अयोध्या रामानंदीय हैं और कहने की बात नहीं है। इस पे आप रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आप अपनी जांच एजेंसी लगवा दीजिए और देख लीजिए 95% यहाँ रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन आज रामानंदाचार्य जी के लिए अयोध्या के समस्त पूज्य संत महंत जा करके स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नाम लेते हुए बातों को दायां बायां कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है कि यह देश, यह समाज, साधु समाज या अयोध्यावासी इस बात को नहीं जानता है। बाहर के राजनेता राजनीति करें वो अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या के संतों को, अयोध्या की व्यवस्थाओं को, अयोध्या की मर्यादाओं को, अयोध्या के पूर्वाचार्यों को, अयोध्या में भगवान राम को, इन सब चीज़ों को दबा करके, और आप चाहोगे कि किसी को हम दूसरे दल को बढ़ा दें और केवल राजनीति करने के लिए, तो यह राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। वह किसी की भी राजनीति हो, अयोध्या बहुत तेज व्यक्तियों को धारण नहीं करता है और बहुत दिन नहीं चलने देता है। इसलिए मेरा आग्रह है उन सभी अधिकारियों से, उन सभी नेताओं से, उन सभी प्रतिनिधियों से कि आप अयोध्या की मर्यादा को समझते हुए, अयोध्या की गरिमा और महिमा को समझते हुए, अयोध्या के संप्रदाय को समझते हुए अपना कार्य करें। चाहे वह रोड का नामांकन हो या सरयू तट पर बन रहे हाई प्रोफाइल, अब वो सब आप लोग जानते हैं, वो व्यवस्थाएं हैं या कोई भी चीज़, उन सभी चीज़ों को अयोध्या की आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करें। अयोध्या आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है और अयोध्या प्राचीन है, संतों की नगरी है। संतों को देखते हुए कार्य करें। अयोध्या वैश्विक नगरी है और पागलदास जी तो एक जो हैं वो हैं ही, जो सुनने विचारों में संतों की पीड़ा आ रही है, परंतु अयोध्या वह नगर है जिसके लिए कहा गया है कोनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्यवीर्यवान धर्म चरित्रेण चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः। तस्मिन् समय, वो अस्मिन् समय, उस समय के लिए कहा गया था, और उस समय से इस समय तक के लिए भगवान राम यदि न हो तो मुझे लगता है भारत की अस्मिता पर संदेह हो जाएगा और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मी भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों की यह प्रगाढ़ इच्छा थी भगवान रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो। और मुझे लगता है उन सारे संघर्षों के बाद, 500 वर्षों के अथक संघर्षों के बाद भगवान रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हुआ और देश और प्रदेश की सरकार ने अयोध्या का समग्र विकास करने का भी काम किया। परंतु विकास में हम अपनी अस्मिता को ना भूल जाएं, विकास में हम ऐसा विकास ना करें कि हम अपने पूर्वाचार्यों को ही भूल जाएं, विकास में हम ऐसा ना करें कि हम अपने शास्त्र के निर्देशों को भूल जाएं, हम अपने संप्रदाय को भूल जाएं। और इस राम मंदिर के विशाल काय निर्माण में जिन महापुरुषों ने अपने आप को आहूत कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, ऐसे महापुरुषों को याद करना, उनकी स्मृति में 2 शब्द लिखना और उनके चरित्र को जीवंत करना और आने वाली पीढ़ी को यह मार्गदर्शन हो सके कि इस रामलला के लिए हमारे किन किन संतों ने, किन किन पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी
और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के समस्त हिंदू जनमानस के प्रति जिनका भी समर्पण रहा है, उन सबको सम्मान दिया जाए, उन सबको गौरवान्वित किया जाए, परंतु किसी को अपमानित करके किसी को सम्मान न दिया जाए। यह मेरा आग्रह सभी लोगों से है और इसका ध्यान रखा जाए। किसी भी ऐसी व्यक्ति को, किसी नेम प्लेट को मिटा करके दूसरा नाम लिखना मेरे हिसाब से, मेरे विचार से उचित नहीं।